नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य के बारे में कि शरीर के अंदर गर्मी हो जाए तो हम क्या करें। जिस तरीके से हमारे बॉडी के लिए शुगर है वो फ्यूल का काम करती है, उसी तरीके से बॉडी के अंदर जो गर्मी है यानी हीट है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यदि वही हीट जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें दिक्कत हो जाती है। गर्मियों के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम आने की वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, पसीने से बदबू आती है, प्यास ज़्यादा लगती है, हाथों के हथेलियों में, पैरों की तलुओं में जलन होती है, आंखें और चेहरा लाल हो जाता है या शरीर के ऊपर फोड़े फुंसी या गमोरियाँ हो जाती है, कई बार नक्सीर छूट जाती है या सीने में जलन होना, एसिडिटी होना, खट्टे डकार आना, गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जब हमारे बॉडी में हीट बढ़ जाती है तो हमारा पित्त है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सामान्यतः जब गर्म मौसम के अंदर हम रहते हैं तो गर्मी की वजह से भी बॉडी में हीट बढ़ जाती है, या धूप के अंदर हम नंगे सिर घूमते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। गलत खान पान, जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं या मसालेदार खाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। कम पानी पीने की वजह से भी, या स्ट्रेस की वजह से भी, या आप कोई नशा करते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, जब हमारी बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाती है यानी गर्मी बढ़ जाती है तो इसके लिए आपको कहीं दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हम घर पे ही बिना किसी ज़्यादा खर्चा किए, बिना कोई मेहनत किए घर पे ही इसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हीट को बैलेंस करने के लिए मैं आज आपके साथ 4-5 बातें साझा करूंगा। सबसे पहले तो गर्मियों के दिनों में सुबह 11 बजे से लेकर शाम को लगभग 4 बजे तक धूप के अंदर निकलना पड़े तो आप सिर को ढक के रख जाएं। सिर को ढकने के लिए आप कपड़े का प्रयोग करें, साफे का प्रयोग करें, कैप लगा सकते हो, छतरी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर को ढक के जाएं। अगर आप नंगे सिर जाएंगे तो आज का वातावरण के अंदर जो सनरेज हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है और हमारी शरीर से पानी को सोख लेती है और बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। इसलिए हमेशा ही विशेष तौर पे ध्यान रखें कि दोपहर को 11 बजे से शाम को 4 बजे तक के बीच में अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो आप सिर को ढक के जाएं। और अगर बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट लगा के जाएं। हेलमेट लगाने से आपको न केवल सुरक्षा होगी बल्कि गर्मी से भी बचाव हो जाएगा। दूसरा है कि गर्मियों के अंदर आप सामान्य ठंडे पानी से नहाएं, गर्म पानी से ना। वैसे तो आयुर्वेद गर्म पानी से नहाने के लिए कभी भी अलाउड नहीं करता, गुनगुने पानी से ही नहाने के लिए बोलता है, लेकिन विशेष तौर पर गर्मियों में आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, जिससे आपके स्किन और बालों को तो सुरक्षा देगा ही देगा, साथ में आपके शरीर के अंदर गर्मी को नहीं बढ़ाएगा। और गर्मी बढ़ी हुई है तो उसको, जब सिर पे आप ठंडा पानी डालेंगे तो जो शरीर में बढ़ी हुई गर्मी है वो बैलेंस हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है तो आप ठंडे पानी के अंदर गुलाब जल की कुछ बूंदे डालकर भी नहा सकते हो। तीसरा है कि आप गर्मियों के अंदर मटके का पानी पिएं, क्योंकि मटके का पानी है वो नेचुरल एल्कलाइन होता है, जिसके अंदर नेचुरल मिनरल मिले होते हैं। मटके का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और इस मटके का पानी पीने से आपकी प्यास बुझेगी, आपको ठंडक मिलेगी, बॉडी की गर्मी कम होगी और आपका गला भी खराब नहीं होगा। इसके साथ साथ मटके का पानी पीने से आपके गैस, एसिडिटी, अपच से भी आराम मिलेगा। चौथा है कि आप जब भी गर्मियों के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स ना पी करके आप कूल ड्रिंक्स पिए। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप देख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर रिफाइंड शुगर होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ये, जो आपके शरीर के अंदर न केवल शुगर लेवल बढ़ाती है बल्कि आपके हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होते हैं या अन्य मिनरल्स होते हैं उनको भी सोखने का काम करती है और हड्डियां कमजोर कर देती है। आपके बॉडी का पीएच लेवल बिगाड़ देती है और आपको एडिक्शन भी देती है, कमजोरी भी करती है। इसलिए जो बाजार पैकिंग वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो ना पी करके कूल ड्रिंक्स जो नेचुरल है
इसके अंदर आप गन्ने का जूस पी सकते हैं। आप गन्ने का जूस पिएंगे तो न केवल हमारे देश का किसान समृद्ध होगा, बल्कि गन्ने के जूस के अंदर आप पुदीना और नींबू मिलाकर पिएंगे तो आपको शरीर को ठंडक मिलेगी, आपकी बॉडी की हीट कम होगी और आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी। इसी तरीके से आप नारियल पानी भी पी सकते हो। नारियल पानी पीने से कई स्टडी ऐसी आई है कि आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम होता है, किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़िया होता है, किडनी के अंदर अगर आप स्टोन है तो वो निकल जाती है, चेहरे पे छाइयाँ है, पिंपल्स हैं या गमोरियाँ हैं तो वो आपकी ठीक हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप चने और जौ का सत्तू पी सकते हैं। इससे न केवल आपको प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, बल्कि ठंडक भी मिलेगी और आपकी बॉडी की हीट भी कम होगी। इसके साथ साथ आप बेल का जूस पी सकते हो, खीरे का जूस पी सकते हो, जलजीरा पी सकते हो। इस तरह से जो कोल्ड ठंडाई पी सकते हो, इस सौंफ का पानी पी सकते हो। इस तरह से जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो पिए, कोल्ड ड्रिंक्स को मना करें। पांचवा है कि आप गर्मी जब आपकी बॉडी के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाती है, हीट ज्यादा होती है, तो आप गूंद कतीरा गूंद कतीरा गूंद से अलग होता है। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन गूंद कतीरा और गूंद अलग अलग होते हैं। गूंद कतीरा पानी में भिगोने के बाद वो फूल जाता है, बढ़ जाता है, जबकि गूंद होता है वो पानी में भिगोने से फूलता नहीं है। तो आप गूंद कतीरे की 2-4 दाने लेकर के पानी के अंदर भिगो दें। इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ भी ले सकते हो, नींबू के साथ भी ले सकते हो, ठंडाई के साथ भी ले सकते हो। इसकी तासीर ठंडी होती है, ये बॉडी की हीट को कम करता है, लीवर और गट हेल्थ को मजबूत बनाता है और बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। आपके चेहरे पे और स्किन पे ग्लो आएगा। इसको आप सुबह या शाम कभी भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप सुबह लेते हो तो ज्यादा फायदेमंद होता है। इसकी एक विशेषता और होती है कि इसका खुद का कोई खास टेस्ट नहीं होता, इसलिए इसको आप नमकीन या मीठा जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। अगर मीठा करना चाहें तो आप इसके अंदर गुड़, शक्कर, शहद, मिश्री मिला सकते हो और इसको पी सकते हो। इसके साथ साथ गूंद कतीरे के 2 प्रयोग आप और कर सकते हो। अगर गर्मी की वजह से आपकी आंखों में जलन हो रही है, आंखों में लालिमा आई हुई है, लाल हो गई आंखें, तो आप गूंद कतीरे को भिगोया हुआ गूंद कतीरा है उसको आंखों के ऊपर लगा लीजिए, आंखें बंद करके आंखों के ऊपर लगा लीजिए और आंखों को बहुत जल्दी आपको ठंडक देगा। आंखों की लालिमा कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी, आंखों में बड़ा ही आराम देगा। इसी तरीके से जब आपके पैरों पे जलन हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, तो आप गूंद कतीरे को माथे पे या पैरों के तलवों पे लगा सकते हो। इसके लगाने से आपकी गर्मी कम होगी, आपको आराम मिलेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। और इनके अलावा एक और आयुर्वेद के अंदर गर्मी को कम करने का तरीका है कि पैर के तलुओं की मसाज करना। जब शरीर के अंदर गर्मी आती है तो हमारे हथेलियां और पैरों के तलुओं में गर्म होने शुरू हो जाते हैं, इनसे पसीना आता है और उसके पसीनों में बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो शरीर की गर्मी को निकालने के लिए पैर के तलुओं की मसाज करना है, मालिश करना है, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या घी से शाम को सोने से पहले पैरों को धो करके और 2-3 मिनट के लिए अगर पैरों की हल्की हल्की मसाज कर लेंगे तो आपकी शरीर की गर्मी है वो कम होगी और आपका बॉडी और माइंड दोनों को ठंडक मिलेगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन दोस्तों इसका भी एक एडवांस तरीका और है कि यदि आपके शरीर में ज्यादा गर्मी है या एडवांस तरीके से इसको ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप पैरों के तलुओं की मसाज है वो कांसे की बाटी से करें। कांसे की कटोरी ले लीजिए और पैरों को शाम को सोने से पहले धो करके उसके ऊपर सरसों का तेल, नारियल का तेल या घी लगा करके और तांबे की कटोरी से पैरों को हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। जब मसाज करेंगे तो आपकी शरीर की गर्मी है वो निकलना शुरू हो जाएगी। और इसका एक इंडिकेटर भी है कि अगर आपके शरीर में ज्यादा गर्मी होगी तो वो मसाज करते वक्त जो तेल लगा है वो कालापन ज्यादा आएगा, उसको कालापन आ जाएगा। और जो जो आप गर्मी कम होगी तो कालापन होना कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके बॉडी में गर्मी है तो आप तलुओं की कांसे की बाटी या कटोरी लेकर के उसमें सरसों, नारियल या घी से मसाज कीजिए, कई गुना ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके साथ साथ आपके पाइल्स की दिक्कत है तो, पेट में अल्सर है तो, लीवर में गर्मी है तो, स्किन के अंदर कोई फोड़े फुंसी है तो या कोई स्किन प्रॉब्लम है तो इन सब के अंदर वो आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों आप ये मसाज करने के बाद एक टॉवल लेकर पैरों को पोंछ करके और सो जाइए। आपकी बॉडी
और माइंड दोनों रिलैक्स होंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। तो दोस्तों, जो शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो इसको कभी भी हल्के में ना लें। आपको छोटी छोटी दिक्कतें होती है, वही फिर बड़ी दिक्कतें हो जाती है। इसलिए जब भी आपके को गर्मी का एहसास हो, ऐसा लगे कि बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, तो आप इनमें से कोई भी तरीका अपना लीजिए। आपको एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि सिर को ढक के रखें, गर्मियों में गर्म पानी से ना नहाएं बल्कि सामान्य ठंडे पानी से नहाएं, मटके का पानी पिएं, गूंद कतीरे का प्रयोग कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिए और पैरों की मसाज करें। और बेहतरीन रिजल्ट पाना है आपने तो आप पैरों की मसाज है वो कांसे की कटोरी से करें, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप सामान्यतः किस विषय पे बात करना चाहते हैं वो अगर कमेंट्स में लिखेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ उसी हेल्थ के विषय पे बात करूं। सामान्यतः मैं कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम नहीं हूं, मैं आपकी तरह से एक सामान्य व्यक्ति हूं। मुझे भी मेरा वेट बढ़ गया था, मुझे बीपी की, एसिडिटी की प्रॉब्लम आई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, तो मैंने अपने शरीर को डिटॉक्स किया। और जिन साथियों से, महापुरुषों से और जिन पुस्तकों से मैंने पढ़ा है वही मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों।